हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश ए टू जेड। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बट इससे पहले प्लीज़, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एज वेल एज ऑल्सो क्लिक ऑन दी बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इसके साथ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक दोस्तों नाउन, जैसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। ठीक है दोस्तों जी, हिंदी में पढ़ते हैं। नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। मीन्स कोई भी व्यक्ति, वस्तु या फिर कोई भी स्थान, ठीक है, उसके लिए हम नाउन यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ठीक है दोस्तों, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका कोई ना कोई नाम आवश्यक है। उसी नाम को अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। जी, आप इन वर्ड को देख सकते हैं एज एग्जाम्पल: राम, हॉर्स, रांची, कॉपी, पेंसिल, इंडिया, विजडम, वर्क, स्लीप। जी, चलिए इन्हीं को एक सेंटेंस में देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एज एग्जांपल आप देख सकते हैं, राम एक आदमी का नाम है, ये संज्ञा नाउन है। ठीक है दोस्तों। हॉर्स एक जानवर का नाम है, इसे भी हम नाउन बोलेंगे। रांची एक स्थान का नाम है, इससे भी हम नाउन बोलेंगे। विजडम एक गुण का नाम है, इसे भी हम नाउन बोलेंगे। ठीक है। स्लीप एक अवस्था का नाम है, इसे भी हम नाउन बोलेंगे। वर्क एक कार्य का नाम है, इसे भी हम नाउन बोलेंगे। कॉपी एक वस्तु का नाम है, इसे भी हम नाउन बोलेंगे। पेंसिल ये भी एक वस्तु का नाम है और ये भी नाउन कहलाएगा। इसी तरह इंडिया देश का नाम है, ये भी एक नाउन है। ठीक है जी, अर्थात इस पूरी वर्ल्ड में, ठीक है, जितने भी वस्तुएं हैं दोस्तों, ठीक है, उनका कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है और उसी को हम नाउन कहते हैं। चाहे वो इंसान हो, मनुष्य हो, जानवर, स्थान हो, कुछ भी हो। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया हो अच्छी प्रकार कि नाउन किसे कहते हैं। कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश ए टू जेड। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रोनाउन। नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ओके, प्रोनाउन को हिंदी भाषा में सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो जी, बार बार एक ही नाम को दोहराने से वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक बार किसी नाम का प्रयोग करने के बाद उसके बदले में आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंस: राम इज़ माई क्लासमेट, राम इज़ अ गुड बॉय, राम गोज़ टू स्कूल इन टाइम, राम रीड्स राम्स लेसन्स एवरी डे, राम ओवेज राम्स फादर लव्स राम। इन वाक्यों में बार बार राम के नाम का प्रयोग किया गया है जो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है दोस्तों जी, किंतु इसके बदले में अगर सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए तो वाक्य की सुंदरता बढ़ाई जाएगी और पढ़ने में, सुनने में अच्छा लगेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, राम इज़ माई क्लासमेट। जो यहाँ पे नाम है राम, ये तो नाउन हो गया। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में ही इज़ अ गुड बॉय, जबकि ऊपर क्या था, राम इज़ अ गुड बॉय। मीन्स यहाँ पे नाउन का प्रयोग किया जा रहा था, बट अब यहाँ पे नाउन की जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है जो है ही। ठीक है दोस्तों, ही। ऐसे अगला सेंटेंस चेंज हो गया है, ही गोज़ टू स्कूल इन टाइम। ऊपर क्या था, राम गोज़ टू स्कूल इन टाइम। ठीक है, अगला भी देख सकते हैं। अब अगला सेंटेंस भी सेम ऐसा ही है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज़ किया गया है जो है ही। ठीक है, ही रीड्स हिज लेसन एवरी डे, ही ओबेज हिज फादर टू लव्स हिम। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको प्रोनाउन क्लियर हो चुका होगा। स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश ए टू जेड। जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। बट दोस्तों, एडजेक्टिव आपको तभी क्लियर होगा जब आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों की नॉलेज होगी। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये नहीं पता कि नाउन या फिर प्रोनाउन किसे कहते हैं तो आप ऊपर जो आई बटन शो हो रहा है उस पर जाके आप मेरी दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको एडजेक्टिव अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एडजेक्टिव वह शब्द है जिससे किसी संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दशा आदि का बोध हो। Adjective is a word with a noun or pronoun to add something to its meaning and narrow its application. सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कुछ सेंटेंस आपके सामने इस प्रकार है: He has a black cat, उसके पास एक काली बिल्ली है। He ate some rice, उसने कुछ चावल खाया। He is a good boy, वह एक अच्छा लड़का है। The class has 30 boy, कक्षा में 30 लड़के हैं। अकबर was a ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा थे।
इन सभी सेंटेंस में दोस्तों, ठीक है, इन सभी सेंटेंस में ब्लैक, सम, गुड, 30 एंड ग्रेट शब्द, ये सभी जो है दोस्तों एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, क्या है सभी एडजेक्टिव, क्योंकि ये इन सेंटेंस में कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐड कर रहे हैं मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ब्लैक वर्ड है, ये कैट नाउन की विशेषता को बताता है। ठीक है, मीन्स कुछ ऐड कर रहे हैं, विशेषता बता रही है किसी की। ठीक है, अगला जो सेंटेंस था हमारा सम, जो सम वर्ड है ये राइस की विशेषता बताता है। गुड, ये जो हमारा बॉय है वो नाउन उसके गुण को व्यक्त करता है। 30 बॉयज़, जो 30 शब्द है वो बॉयज़ की संख्या को बताता है। ठीक है, ग्रेट अकबर की महानता को बताता है। तो यही होता है दोस्तों एडजेक्टिव, जो किसी भी वर्ड में, सेंटेंस में कुछ ऐड कर दे, समथिंग ऐड कर दे। ठीक जी, चलिए इसके साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको एडजेक्टिव अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे वर्ब। जी दोस्तों, वर्ब वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु के विषय में कुछ कहता है। जी, इंग्लिश में देखते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट्स टेल और असर्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। सेंटेंस के सारे देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों जी, सेंटेंस जैसे हमारा पहला, मोहन आम खाता है, मोहन ईट्स मैंगो। दूसरा सेंटेंस, सोहन हंसता है, सोहन लाफ। ही राइट्स अ लेटर, वह चिट्ठी लिखता है। जी दोस्तों, इन तीनों सेंटेंस में दोस्तों आप देख सकते हो ईट, लाफ तथा राइट्स से किसी न किसी काम का करना या फिर किसी काम का करना या प्रकट होना देख सकते हो आप। जो पहला सेंटेंस है हमारा, इसमें ईट्स क्रिया का फल है। क्रिया मीन्स, ठीक है दोस्तों, क्रिया जैसे वर्ब, ईट्स जो है वो वर्ब का फल है। मोहन के साथ साथ मैंगो पर भी पड़ता है। ठीक है, मीन्स ईट जो है वह क्रिया फल मोहन के साथ साथ मैंगो पर भी पड़ता है। अगर कोई पर्सन हो, मतलब क्वेश्चन करे कि मोहन क्या खाता है, तो हमारा आंसर होगा मोहन मैंगो खाता है, मोहन आम खाता है। और खाने का फल आम, जो खाने का फल है हमारा आम, मैंगो पर भी पड़ता है। ऐसे वर्ब को दोस्तों हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, जो दूसरा सेंटेंस है हमारा, दूसरे वाक्य में लाफ क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, अगर पर्सन हो कि कौन हंसता है, तो इसमें उत्तर होगा हमारा सोहन। ठीक है जी, इस वाक्य में हंसने का फल सिर्फ सोहन पर पड़ता है, जो कि वाक्य का कर्ता है। ठीक है, अतः लाफ क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों जी, इसी के साथ आज का चैप्टर ख़त्म होता है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जिस शब्द से नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर किसी दूसरे शब्द के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, एन एडवर्ब मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ ऑल पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, बट अगर आपको नाउन या प्रोनाउन नहीं पता तो दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपको नाउन या फिर प्रोनाउन में कोई भी डाउट है, अगर आपको वो नहीं पता क्या होता है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और नाउन और प्रोनाउन दोनों पता चल जाएगा आपको कि क्या होता है वो। ठीक है, चलिए अब इसे एक समझने की कोशिश करते हैं हम सेंटेंस के थ्रू। लाइक जैसे आप देख सकते हो, ऊपर क्या कहा था, जिस शब्द से नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर किसी दूसरे शब्द के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे एडवर्ब्स कहते हैं। ठीक है, कैसे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह तेज़ दौड़ता है, ही इज़ क्वाइट इनोसेंट, वह बिल्कुल निर्दोष है। सीता लाव्स लाउडली, सीता जोर जोर से हंसती है। राम वॉक केयरफुली, राम सावधानी पूर्वक चलता है। इन वाक्यों में दोस्तों फास्ट, क्वाइट, लाउडली, केयरफुली शब्द एडवर्ब है। ठीक है, ये शब्द उपरोक्त, मतलब ये शब्द जितने भी वाक्य है, इनकी क्रियाओं की विशेषता को व्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों जी, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जी, हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, वो है प्रीपोजिशन। हाँ जी दोस्तों, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने है। प्रीपोजिशन से उन शब्दों का बोध होता है जिसका उपयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, और जिनसे यह ज्ञात होता है कि नाउन या प्रोनाउन जिस मनुष्य या वस्तु के लिए आया है, उसका किसी दूसरे वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, A preposition is a word which show relation between noun and pronoun with regard to their stand. Okay, for example,
द बुक इज़ ऑन द टेबल, पुस्तक मेज के ऊपर है। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वह रोज़ स्कूल जाता है। द बॉय इज़ इन द रूम, लड़का कमरे में है। ठीक है, ये जितने भी सेंटेंस दोस्तों आप देख सकते हो इनमें ऑन, टू, इन तथा फ्रॉम प्रीपोजिशन है। उनमें टेबल, एवरी डे तथा एवरीडे, रूम नाउन है, जबकि मी प्रोनाउन है। ओके, ऑन से पहले यह प्रकट होता है कि पुस्तक टेबल पर है, अर्थात टेबल का संबंध जो है वो किताब से प्रकट होता है। इसी प्रकार अन्य वाक्यों में इन शब्द यूज़ हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो सेंटेंस में इन शब्द बॉय और रूम के पारस्परिक संबंध को बताता है। मीन्स जो इन वर्ड है ये बॉय और रूम इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है। ठीक है, और टू शब्द ही और स्कूल के बीच के संबंध को बताता है। इस सेंटेंस में दोस्तों आप देख सकते हो जो टू वर्ड है ये ही और स्कूल के बीच में जो रिलेशन है उसको बताता है। ठीक है, और अंत के वाक्य में जो लास्ट सेंटेंस है हमारा, इसमें फ्रॉम शब्द ही और मी दोनों सर्वनामों के मध्य के संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, बट ये दोस्तों आपको ये तभी क्लियर होगा जब आपको अच्छे से ये पता होगा कि नाउन और प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो इसलिए अगर आपको नाउन या फिर प्रोनाउन में डाउट है तो आपको मे बी ये चैप्टर समझ में ना आए, तो इसीलिए आप ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके पहले वो क्लियर करें, उसके बाद ये समझने की कोशिश करें, तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश A to Z। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। जी, पहले हम देखते हैं कि कंजक्शन किसे कहते हैं। पहले हम समझते हैं कंजक्शन किसे कहते हैं। जो शब्द वर्ड और सेंटेंस को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। ओके, जो शब्द वर्ड और सेंटेंस को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। ओके, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंस जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंजक्शन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो कुछ प्रकार है, राम एंड मोहन आर हेयर। राम और मोहन यहाँ है। ही वांट्स मिल्क एंड फ्रूट, वह दूध और फल चाहता है। मोहन इज़ पुअर बट राम इज़ रिच। जी, इन सभी सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस हो उसमें एंड बट कंजक्शन है, क्योंकि पहले वाक्य में एंड राम और मोहन को और दूसरे सेंटेंस में मिल्क और फ्रूट को और तीसरे सेंटेंस में बट शब्द मोहन इज़ पुअर राम इज़ रिच इनको जोड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हीं वर्ड्स को हम कंजक्शन कहते हैं। जी, आगे देखते हैं, आगे हैं इंटरजेक्शन। हाँ जी, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हर्ष, विस्मय, शक, आश्चर्य आदि का मनोभाव व्यक्त किया जाता है उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस मोर सडन फीलिंग। ओके, मोर सडन फीलिंग जो फील एक्सप्रेस करते हैं उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कि ये सेंटेंस है, ओह गांधी जी इज़ नो मोर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इस वर्ड का यूज़ किया गया ओह। ये दोस्तों एक आश्चर्यचकित, जब हम आश्चर्यचकित होते हैं तब हम ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं और इसी को इंटरजेक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हो आप, हुर्रे वी हैव वन द मैच। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो वाह हमने मैच जीत लिया। ये जो है खुशी प्रकट करती है। और जो यहाँ पे ओह वर्ड का यूज़ किया गया था, आ वर्ड का, ये दुख के लिए एक्सप्रेस किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्दों को जो हमारी फीलिंग को व्यक्त करता है उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। चलिए, इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।